Hey friends, welcome to Next Gen Mathematics. Today we are going to discuss our next topic, a peak beyond the point. ये क्या है? It is nothing. Already you have done about decimals in your previous classes. So this is the topic of decimals which we have discussed in 6th class also in detail. Tens place, hundreds place, thousands place, addition, subtraction, conversion of fractions into decimals, its application, all these things. So let us have a recapitalize our topic, decimals or a peak beyond the point. We have already done about tens places, hundreds places, thousands places. चेंज क्या आया इस बार नई एनसीईआरटी में? चेंज क्या आया दैट आई विल टेल यू. दिस वी नो 1 tens 1 by 10, 2 tens 2 by 10, 3 tens 3 by 10, 4 up to so on. Last obviously we write up to still 9 tens. Same 100s, 200s, 300s up to 99 by hundreds. 1000, 2000s, 3000s up to 999 by thousands. प्रॉब्लम क्या आई है? चेंज क्या है? बेसिकली नॉट प्रॉब्लम. सपोज वी हैव डन दिस. We know this is 2 plus 0.3 or 2.3. Am I right? Now this addition is removed and they have written only this. How? Let me tell you. Well, in the form of mixed fraction, if simple language I will say, to start this. So this is one question. You have to arrange in ascending or descending order. तो अब क्या है? There are many methods to do. तो simply I will say we have two parts in a decimal number. One is whole part, decimal part. ठीक? तो this is decimal part. Am I right? This is decimal. तो करना क्या है? देखिए अब यहां पे जो ध्यान रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 10 के ऊपर 1 है, 10 के ऊपर 4 है, 10 के ऊपर 41 है, 10 के ऊपर 1 है. ये हुए डेसिमल और दिस इज अवर होल पार्ट. इज इट ओके? 40, 41. लेकिन यहां पे एक चेंज छोटा सा क्या है? हेयर वी हैव सिंगल डिजिट, here we have single digit, and here we have 2 digits, here we have 1 digit. Is it okay? मतलब क्या है? When we are talking about tens place, तो हमारे नंबर 1 से 9 up to, but here we have 41, क्योंकि उसके बाद आएगा 10 by 10, that is 1, 11 by 10. Got it? तो 11 out of 10 कहीं ना कहीं absurd है, टेक्निकली है. What I want to say, when we are talking about tens place, तो there should be only 1 digit due to this, up from 1 up to 9. तो अगर ये 41 है तो we will convert in how? तो 41 का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ आउट ऑफ 10? तो अगर हम देखें ये हो गया 40 plus 1 by 10, तो ये हुआ दिस 4, मतलब 4 कंप्लीट नंबर 1/10 हुआ. तो असल में हमारे पास हुआ ये 4 कंप्लीट 1 और ये. तो पहले तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब हम टेंस प्लेस की बात कर रहे हैं, व्हेन वी हैव डिनोमिनेटर 10, तो न्यूमरेटर में डिजिट सिर्फ 1 से 9 होने चाहिए. इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करना है इस क्लास में हमने.
ये हो गया। अब इसके बाद होल पार्ट चेक कीजिए 40, यहां पे नहीं है होल पार्ट, तो इसका मतलब यहां पे 0 है, ये रहा 4, ये रहा 41। तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वी विल कंपेयर होल पार्ट। तो अगर असेंडिंग में करना है तो क्लियर है, सबसे छोटा 0 है, फिर 4 है, फिर 40 है, फिर 41 है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया। 0 वाला आ गया हमारा 4/10, 4 वाला आ गया 41/10, 40 वाला आ गया 41/10, और ये आ गया 41। दिस इज अवर असेंडिंग। बी केयरफुल अबाउट दिस। अब कैसे कन्वर्जन होगी सॉल्व करेंगे, दैट वी आर डिस्कसिंग इन नेक्स्ट स्लाइड। बस आपके ध्यान में क्या होना चाहिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेंस प्लेस, तो वी शुड हैव 1 to 9. When we are talking about hundreds place, 1 up to 999. Thousands place, 1 up to 999. So be careful about this. So this is just comparison. Now we are going with operations, addition, subtractions of decimal fractions numbers. लेकिन उससे पहले अब थोड़ा सा जो आपने ध्यान रखना है ना, एक पॉइंट पे वो ध्यान रखना है। कैसे? देखिए, करेंगे डायरेक्ट। कैसे? ऑलरेडी आई एम टेलिंग यू कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, होल पार्ट, डेसिमल पार्ट। होल को अलग सॉल्व करेंगे, डेसिमल को अलग करेंगे। पहले तो 4, 5, 4 + 5 9, 2 और 3 5/10। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेंस प्लेस से हमने डायरेक्ट सॉल्व किया। दोबारा देखिए, पहले ये देखिए, ये टेंस प्लेस है, पहली कंडीशन ओके। 12 + 7 19, 8 + 9 17। फिलहाल ये आ गया। इज इट ओके? फंक्शन से यही किया। 4 + 5 9 2। अब जो हमने बात की थी, टेंस प्लेस में न्यूमरेटर 1 से 9 कंडीशनल, यहां पे 17 आ गया। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 17/10? सिंपल लॉजिक है। देखो, एक 0 है, एक 7 यहां पे रहेगा, तो ये बन गया 17/10। अगर आ गया 23/10, अब बोलो, एक 0 है, एक डिजिट है, दिस विल बी 23/10। इफ देयर इज 67/10, तो वी राइट 67/10। इज इट ओके? तो फिर ये क्या बन गया? 19। अब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 17। एक्चुअली ये ऐड होगा, ध्यान में रखना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर 19 + 1 20। क्यों? क्योंकि 17/10 क्या हुआ, इसको चेंज किया दिस। 19 होल नंबर ऑलरेडी पहले थे, तो 19 + 1 क्या हुआ, फिर 20 हो गया। गेटिंग? आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स मोर, क्योंकि ये क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। आपके पास है 16 18/10, तो ये क्या होगा? ये बन गया हमारा 18/10। तो 16 और 1 17 8/10। हमारे पास है 29 5। सपोज ये आ गया। यू टेल मी हाउ वी विल राइट दिस। विल बी 2 9/10। 25 + 2 27 9/10। इज इट ओके? नेक्स्ट वी मूव टू सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें आएगी। 8 से 5 माइनस किया 3, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 1। आंसर इज देयर, है ना? अब चेक करो, 18 - 3 15। ओके, 2 - 9 वी कांट सब्ट्रैक्ट। तो क्या करें? अब व्हाट विल हैपन? यही चीज चलेगी हमारी रिवर्स, ऐसे। अभी हम एडिशन में लेफ्ट टू राइट चले गए थे, नाउ वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ध्यान से देखो इसको। अब सबसे बड़ा पॉइंट, दिस इज द स्मॉलर नंबर देन दिस। छोटा है, इसीलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि ये नंबर इससे बड़ा हो जाए, 2 इससे बड़ा हो जाए। अब ऐसे कैसे हो जाए, कैसे करेंगे? आई विल टेल यू। अब ध्यान से देखो, अभी हमने बात की है
12/10 इज 1 2/10, है ना, ऐसे गए थे। अब ये देखो ध्यान से, अगर 1 2/10 है तो ये हुआ 12/10, मतलब यहां पे स्पेस खाली है, ये 0 बन गया 1। क्या हुआ, यहां से एक इस तरफ चला गया, अब क्यों जाएगा दैट आई विल टेल यू। यहां पे एक माइनस, लाइक 2 3/10 है, तो 2 को हमने कर दिया 1 प्लस 1 3/10, और फिर ये क्या हो गया 13/10। यू आर गेटिंग? टेक सम मोर एग्जांपल बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 24 3/10, तो हमने 24 को चेंज किया 23 + 1, इसको अलग छोड़ दो, तो अब ये क्या बन जाएगा, तो एक्चुअली यहां से एक माइनस हुआ और यहां पे एक शिफ्ट हो गया। क्यों? रीजन क्या है, 2 ones इज नथिंग दैट इज 20 tens, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 20 tens in previous classes. Same concept we will do here. What we will do, I'm telling you this again, 2 ones, 2 multiply 1, और मैंने क्या बोला, 20 tens, tens हुआ 1/10, 20 tens, सॉल्व करेंगे सेम ही चीज आएगी, क्योंकि जो आगे वाली पोजीशन होती है सक्सेसर वो 10 टाइम्स होती है, तो दैट इज थिंग। तो नंबर भी अगर पोजीशन पे जाएंगे 10 टाइम्स होगा, तो प्लेस भी 10 टाइम्स होगी। नाउ इन दिस क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना है, वी हैव 18 2/10 माइनस 3 9/10। प्रॉब्लम ये इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये नंबर छोटा है इससे, तो इसको बड़ा बनाएंगे। तो क्या करेंगे, यहां से एक कम, इसको अब शिफ्ट करते हैं, ये देखिए ये हो गया हमारा, अब ये बन गया 12/10। अब देखिए 17 - 3 14, 12 - नहीं, एक बार ये लग रहा है सर क्या है डायरेक्ट करेंगे, पर नहीं, इसको विजुलाइज करके कराऊं तभी मैं इसको आदत डालो टू मेक इट मोर क्लैरिफाई। अभी अब हम और कुछ एग्जांपल्स अब देखते हैं, और एग्जांपल्स हैं। 25 + 17 42, 3 + 5 8/100। बस एक ध्यान रखना है, 10th will add with 10th, 100 with 100, 1000 with 1000। अब यहां पे इसकी एडजस्टमेंट इसी के साथ होगी, 10th with 10th, 100 with 100, 7 + 8 15, 1 + 2 3, 3 + 5 8। अब यहां पे 15 + 9 24, 6 + 5 11, 7 + 8 15। इसको एडजस्ट करेंगे, अभी इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। 12 + 15 17। अब ये 100 वाला है तो ये इसी के साथ जाएगा, वो रह गया एज इट इज, 3 और 9 12। यहां पे हम एक, अभी उसको सॉल्व बाद में करूंगा, एक मेथड और भी है, यू कैन गो विद दैट। दिस इज अ रो मेथड, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ऑल्टर मेथड क्या है, कॉलम। कॉलम में क्या, जैसे हम मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स करते हैं हम अपना, ऑब्वियसली ये भी नॉर्मल है कि होल नंबर के नीचे होल पोजीशन, होल पार्ट, टेंस पार्ट के नीचे टेंस, और 100 पार्ट के नीचे 100। 5/10 अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन गो विद दिस। अब देखिए 15 + 9 24, 6 और 5 11, 7 और 8 15। सेम हेयर 12। अब 10 नहीं है तो 0 लिख सकते हो, या आप स्पेस छोड़ सकते हो, दैट इज ऑन यू। 3/100, 15, 2/10, 9/100। अब 27, 2/10, 12/100। तो ये पहला काम हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन यहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, जब हम नंबर को कंबाइन लिखते हैं विद 10th प्लेस, विद 100th प्लेस,
थाउजेंड्स प्लेस और 10,000 प्लेस, तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वो क्या है कि ये नंबर है जो आपका, यहां पे जो नंबर है वो सिंगल डिजिट होना चाहिए, सिंगल। बट वी हैव डबल वन। क्यों होना चाहिए? अब क्वेश्चन है सिंगल तो बोल दिया सर आपने, हम याद कर लेंगे क्यों होना चाहिए। देखो, अगर कोई भी आप डेसिमल नंबर लिखोगे तो टेंस प्लेस में 8 ही रहेगा, 1 डिजिट है। थाउजेंड्स प्लेस, सॉरी हंड्रेड्स प्लेस में यहां पे 1 है और थाउजेंड्स प्लेस में यहां पे 4 है। दिस इज आर सिंगल डिजिट्स, है ना। वी विल नॉट राइट के 81 टेंस प्लेस में, नहीं, टेंस प्लेस में 8 ही रहेगा, सिंगल डिजिट। आइदर टेक दिस, अब टेंस प्लेस में 6, हंड्रेड्स प्लेस में 9, थाउजेंड्स प्लेस में 3। गॉट इट? तो जब सॉल्व करेंगे देयर शुड बी सिंगल डिजिट। तो अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको कैसे करेंगे, ये एक चीज है जो आपको समझनी है अभी यहां पे। तो आई विल टेक सम एग्जांपल बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, क्योंकि ये इसका मेन पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चंस में, चैप्टर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बैक अगेन, ये है 15/100, है ना। मैंने ब्रेक कर दिया दोनों को, तो क्लियर है ये 10 होगा, ये 5 होगा। 10/100, 5/100, तो असल में ये आया, प्लस छोड़ दिया, ये बनेगा। अब खुद कंपैरिजन कर सकते हो। तो 23/100 क्या बनेगा? 2/10, 3/100। एम आई राइट? अब देखो, 12/10, 1, 2/10, 23/100, 2/10। अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूं टू मेकिंग इट मोर क्लैरिफाई। सपोज 56/100 आ गया, देन 5/10, 6/। अब नेक्स्ट हम करेंगे 234/1000, तो 2/10, 3/100, 4/1000। वी ब्रेक इन पोजिशंस। व्हाई? क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आगे, 200 प्लस 34 प्लस 4 और 1000 सबका अलग अलग चला जाएगा, एंड इट विल बिकम दीज प्लेसेस। चाहे सॉल्व करो, डायरेक्ट लिखो, दैट इज ऑन यू। तो अब ये क्या बनेगा? आई एम सॉल्विंग 1 by 1। सपोज फर्स्ट सॉल्विंग 15/100, इसको छोड़ दिया मैंने, ये बन गया 1/10 और 5/100। इज इट ओके? ये बन गया ना। अब 1/10 ये रहा, 11/10 ये रहा, ये बन गया 12/10, और ये अगेन बनेगा 1, 2/10, इसमें 1 ऐड हो गया। प्रोसेस ऑफ सक्सीडिंग एडिशन गिव यू आंसर। अब यहां पे 12/100 क्या बनेगा? ये 1/10, 2/100। 2/10 is already there, 1/10, 1 more are there, so we have 3/10. This is our answer. Now we move to next, और क्लियर करता हूं। ये लो, अब 1000 आ गया। पहले पोजीशंस देखो, 100 with 100, 1000 with 1000, ओके। 12 plus 8, 20, 3 plus 3, 6, 5 plus 8, 30। बाद में सॉल्व करेंगे। 18 plus 7, 25, 10th place with 10th place, 5 plus 3, 100th with 100th, thousands with thousands. Am I right? अब देखो, यहां पे डबल डिजिट आ गया, तो सिंगल करते हैं। कैसे करेंगे? 13/1000 कितना होगा? 1/100, 3/1000। अब 1/100 एक रहा, 6/100, 6 और 1, 7/100। आप सिंपल कर सकते हो। अब ये यहां पे ऐड हो जाएगा पोजीशन में, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 1 यहां पे ऐड हुआ,
11 बन गया। ओके, अब ये 1 यहां पे ऐड हो जाएगा, तो वी हैव दिस सब्ट्रैक्शन। 15 माइनस 7 8। अब प्रॉब्लम, यहां पे 10 है, यहां पे 100 प्लेस है, तो इसका मतलब अभी डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम, पहले पोजीशंस लेके चलेंगे 10 की, टेंस की, हंड्रेड्स की और थाउजेंड्स की। व्हाट वी हैव, 15, 0 by 10, 8 by 100, 9 by 1000, मैं कॉलम में यूज कर रहा हूं, 7, 4 by 10, 100 नहीं है तो वी आर राइटिंग 0, ये रहा, ठीक है। अब 9 माइनस 5 4, पहला काम। 8 माइनस 0 8, दूसरा स्टेप। थर्ड, 0 में से 4 नहीं होगा, क्या करेंगे, ये बन गया दिस। इज इट ओके? क्यों? अकेला 15 है, 15 को लिख सकते हैं 14 प्लस 1 और 1 को लिख सकते हैं 10 टेंथ्स, तो ये 1 यहां से निकाला, यहां पे 10 चला गया। 10 माइनस 4 6, 14 माइनस 7, वो बोरो वाला कॉन्सेप्ट है, तभी मैंने कॉलम लिया है, और इजी बन जाएगा आपके लिए। गॉट इट? आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल। वी हैव 23, टेंस प्लेस नहीं है तो नो नीड टू राइट, स्टिल फिर देखेंगे 15, 8 by 100, 9 by 1000। अब देखते हैं, ये इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बोरो। इज इट ओके? 15 माइनस 9 6, अब 6 माइनस नहीं होगा, अब यहां पे गड़बड़ आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे एक प्लेस मिक्स किया, तभी मैंने बोला अप टू सो फार वी डिडंट टेक टेंस प्लेस। टेंस प्लेस, तो इसको थोड़ा सा मैं दोबारा लिख रहा हूं, एलैबोरेट कर रहा हूं इस प्लेस को। 23 0 by 10 और ये हमारा बना 6 by 100, ये बना 15 by 1000। ये आया 15 0 by 10, मैंने जानबूझ के पहले नहीं लिखा, so that you come to know why I am writing। तो ये हो गया 6, पहला काम। अब देखिए 6 में से 8 नहीं जाएगा, ये बोरो लेगा इससे, इसके पास तो कुछ भी नहीं है भाई, क्या करें, तो फिर ये जाएगा इसके पास, तो इसने क्या किया, एक निकाला, इसको दे दिया, फिर इसने एक निकाला, इसको दे दिया, तो 16 माइनस 8 8, 9 माइनस 0 9, 22 माइनस, कॉन्सेप्ट वही बोरो वाला है, पर इजी हमने क्या कर दिया, उसको फ्रैक्शनल पार्ट में ही रखा। तो इन दिस वे we can solve our question, and in next part in this topic we have conversion of units, which you are already doing in your previous classes in detail, and then we have application. So this was the crux of our topic, decimals, addition, subtraction, and how to do directly in this new form. That is for you. Thank you.